से बड़े ही ध्यान पूर्वक अपने घर में भले एक दोहा करो। कितना? एक दोहा। जिस दिन समय हो अधिक करो। पहले मीटिंग समय नहीं रहता है कोई बात नहीं, दूसरे मीटिंग जब आरती में बैठो तो सब बच्चों को बुला करके अपने पास में बैठा लो। नहीं पढ़ना आता है तो जो घर की बिटिया पढ़ लेती हो उसको बैठा करके उनको वो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ाओगे, कल्याण होगा। स्वयं बैठो। जब दादा लोग आ जाएं, कहीं बाहर चले गए हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेमतलब बाहर बैठे हो तो बाहर ना बैठ करके उन बच्चों के साथ में 2 मिनट का समय दोगे तो वो भी उस स्थान को महत्व समझेंगे, उन चौपाइयों का रामायण का महत्व समझेंगे, तब आपका कल्याण होगा। तो हम सबको चाहिए कि रामचरितमानस कितने लोग करोगे? हमारी बात को मानोगे? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग करेंगे? नित्य प्रति रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करेगा उसको बुद्धि प्रदान होगी, याद होने लग जाएगी। जो क्लेश होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जो दुख होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और माता पिताओं की सेवा कैसी करनी होती है उसको पढ़ना मात्र नहीं है, उसको अपने जीवन में भी उतारना है जो उसमें लिखा हो, तब कल्याण होगा। तो कहते हैं भारत भूमि में जन्म मिले ऐसा हरि चाहते हैं, नारायण चाहते हैं, देवताओं की तो बात क्या। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज राजन जो कोई दुष्कर्म करता है, बोले यहाँ पर तो भगवान ने कितने 99,000 योजन की ऊंचाई पर और 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक हैं। अब वो नरकों में होता क्या है? जब आदमी पाप कर्म करता है ना, जब दूसरे का धन कोई हड़पता है, जब दूसरे के लिए मृत्यु दंड देता है। अरे भाई तुम जो है जीवन देने के तो में सक्षम नहीं हो, किसी की मृत्यु कैसे कर सकते? उसका दंड अलग होता है। यमराज के दूत गले में रस्सी डाल करके ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। और जो तामिश्र नामक नरक पर जाता है। और जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है, जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है उसको, उस व्यक्ति को अंधता मिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है, जो किसी से घृणा द्वेष भावना करता है, उसको रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। कौन से नरक पर? रौरव। ये नरकों के नाम है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है, क्या करता है? हिंसा करता है। हिंसा क्या है? किसी जीव को नष्ट करता है। जैसे मछली मार के खाई, इसका अगर किसी ने बकरे को काटा, दूसरे जीव की हत्या करी, तो उसको कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। ऐसे ही राजा ने पूछा, महाराज इतना सुन करके ही परीक्षित जी महाराज कांपने लगे सुखदेव जी महाराज के सामने, और कहा महाराज ये तो बताइए कुंभी पाक नरक में क्या है? सुखदेव जी बोले, राजन वहां तो बड़ी भारी भट्टी लगी हुई है, धधकती हुई भट्टी है। उस भट्टी पर कड़ाही में हजारों मन तेल उबल रहा है, उबलता हुआ होता है कुंभी पाक नामक नरक में। ये कुंभी पाक नामक नरक जानते हैं ना? क्या करने से मिलता है कुंभी पाक नामक नरक? क्या करने से मिलता है? अभी बताया ना, जब कोई हिंसा करता है, जब कोई हिंसा करता है, किसी जीव को मारता है, तो उसको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। तो कुंभी पाक नरक में होता क्या है? कुंभी पाक नरक में होता है, सुखदेव जी बोले कि बड़ी सी भट्टी, और उस भट्टी के ऊपर धधकता हुआ, भट्टी का जलता हुआ धधकता हुआ अलाव रहता है, उस पर एक बड़ी सी कड़ाही रखी होती है और उस पर फुल तेल भरा होता है, फुल तेल भरा होता है।
सोच लो क्या पीड़ा होती है। और मरता नहीं है व्यक्ति, नहीं 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 नहीं, मरता नहीं है। जैसे उसने मृत्यु लोक पर भूलोक पर रह करके उसके मांस को चुराया पकाया उस पर, वैसे ही उसका शरीर और उसकी आत्मा को उस कड़ाहे पर पकाया जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जानते हो अपने बुरे कर्म को याद करके सजा भुगतनी पड़ती है और सब ध्यान आता है मैंने कितनी दिया जाता है। बहुत कम लोग नरकों का वर्णन करते हैं मारे डर के कि कहीं हमको भी नरक में न जाना पड़े, है तो उसको छेड़ो ही क्यों, क्योंकि लोग भी तो है तो जब ये करोगे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। यही कुंभ पाठ की विशेषता है कि वहां जाकर के मरते हुए अपनी जो हिंसा की थी उसको बार बार याद करते हुए उस कड़ाहे पर खोलते रहना होता है, पका दिया जाता है। अभी जाना ही ना पड़े, भगवान का निज धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाए, कैलाश प्राप्त हो जाए, भगवान की अमरनाथ की गुफा वो हिमाचल प्राप्त हो जाए, तो चित्रकूट धाम अयोध्या वृंदावन प्राप्त हो जाए, बाबा का धाम प्राप्त हो जाए। लगा चुनरी में दाग, लगा ये तो कोरी चुनरिया आई थी भैया, इस नर्क से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, मृत्यु लोक में चला जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ आ गया तो खींच खींच करके माता पिता ने सम्मान किया नहीं, बड़ों का आदर किया नहीं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ये कुछ हुआ नहीं। तो आज क्या स्थिति है, दागों से ये जो कोरी आत्मा रूपी चुनरी है ये दागों से गंदी कर डाली। इसको साफ करने के लिए कोई रिन सुप्रीम नहीं चाहिए, सर्फ एक्सल साबुन नहीं चाहिए, घड़ी साबुन नहीं चाहिए, इसके लिए तो भजन चाहिए। क्या चाहिए? भजन। नवधा भक्ति चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्म निवेदनम, ऐसी नवधा भक्ति चाहिए। तब लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मोरी चुनरिया हो गई मैली, मोरी चुनरिया हो गई चुनरिया, कोरे बदन सी मोरी 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 चुनरिया।
चुनरी में धागे छिपाऊं कैसे लगा चुनरी खुदा चुनरी में धागे छिपाऊं कैसे लग जाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे सभी हाथ उठा के हाथ उठाइए चुनरिया के क्या कर लिया मैली कर लिया। और जब विदाई हो रही थी जब गर्भ से बाहर आया तो कह रहा था बार बार भजन करता लेकिन क्या करता है भूल गई सब वचन विदा के भूल गई सब वचन पिता के भूल गई सब वचन विदा हो गई खो गई मैं ससुराल में आके खो गई मैं ससुराल में आके जाके बाबू से नजर मिलाऊं कैसे कर जाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे छिपाऊं 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 कैसे डर जाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में धागे मैल है बाया जा गोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा ओ दुनिया मोरी बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे कैसे लगा चुनरी में धागे छिपाऊं 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 कैसे लगा क्या होता है जानते हो है ना विदाई में तो पता ही है ना सब कैमरा फोटो खिंचवाने बस
बाकी तो माता को क्या समझाया जाता है, पुत्री को कभी नहीं कहती है ना। समझाती थी ना माता, जब विदाई होती है तो माँ का कर्तव्य होता है अपनी पुत्री को समझाना। तो आपकी माता क्या बताती है पुत्री को अपनी, बेटी चली जाओ, हैं? और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत फोन करके, अरे फोन करना तुम, हम वही हाजिर। अब ये नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि पुत्री अगर थोड़ा बहुत कष्ट आए तो उनको सह करके अपने जीवन को निर्वाह कर लेना, और ये कह देते अगर तो शायद है कि आज जो परिवारों में विच्छिन्नता हो रही है वो नहीं होती। ये हकीकत है। तो उस समय पर कहते हैं, भैया कहता है अरे चिंता मत करना, एक फोन मारना, मेरे पास स्कॉर्पियो हो, मैं तत्काल पहुंचूंगा। है हकीकत बात। ऐसे करते हुए कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे। बाबुल कौन है? मेरे बाकी बिहारी। इनके सामने जब आपने जीवन भर अपने पाप कर्म किया है तो खाक सामने मुख दिखाओगे। जो पुण्य करते तो सामने आने में तुमको हिचक ना रहती। जब कोई गलती करता है ना तो अपना मुखड़ा नीचे झुका करके रखता है, और जब कोई अच्छाई करता है तो सीना तान करके और मंच पर बैठता है। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग। फिर तो क्या होता है? रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल